Exercise 11.3, question 8. Find the cost of polishing a circular tabletop of diameter 1.6 meter if the rate of polishing is rupees 15 meter square. तो यहाँ हमें एक सर्कुलर टेबल का डायामीटर दिया है, राइट, 1.6 मीटर। उसे हमें पॉलिश करवाना है और उसका रेट है पर मीटर स्क्वायर का 15 रुपीज़ एंड पाई की वैल्यू हमें दी है 3.14 हमें लेनी है। लेट आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कुलर टेबल, राइट। हमें यहाँ कंसिडर किया है रेडियस क्या है आर, हमें डायामीटर दिया है वो है 1.6, तो रेडियस क्या होगी डायामीटर से हाफ होगी, तो डायामीटर इज इक्वल टू 2r, तो 2r इज इक्वल टू 1.6। ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, वो ऑपोजिट साइड जाएगा तो होगा डिवाइड, सो 1.6 डिवाइड 2, तो यहाँ पे ये पॉइंट है, राइट, 1.6 में, तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, इसलिए पॉइंट रिमूव करने के लिए हम डिवाइड में लिखेंगे 10, राइट। पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, इसलिए 10, यानी 10 मल्टीप्लाई 2। अब 8 2 ज़ा 16 होगा, सो 2 2 कट, इसलिए न्यूमरेटर में आएगा 8 एंड डिनोमिनेटर में 10। नाउ एरिया ऑफ सर्कुलर टेबल टॉप, हम सर्कुलर टेबल टॉप का एरिया फाइंड करें तो उसकी फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, राइट। पॉलिशिंग करवाना होगा तो वो उसके अंदर की तरफ ही पूरा टेबल पॉलिश करना होगा, राइट, इसलिए हमें एरिया फाइंड करना है, इसलिए पाई आर स्क्वायर में पाई की वैल्यू लेंगे 3.14, आर स्क्वायर मीन्स 8/10 जो हमने यहाँ पे फाइंड किया, 8/10 का स्क्वायर, सो 3.14 में से ये पॉइंट रिमूव करने के लिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसलिए यहाँ डिवाइड में हमने 100 किया, 8/10 स्क्वायर, सो 8/10 मल्टीप्लाई बाई 8/10। अब 314 मल्टीप्लाई 8 8 जा होगा 64, तो 314 मल्टीप्लाई 64 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 20,096। 20,096 डिवाइड बाय, यहाँ पे 100 के 2 0, ये 1 एंड ये 1, यानी 40, यानी 10,000 से हमें डिवाइड करना होगा। सो 10,000 में 40 है, इसलिए यहाँ से लास्ट से हम 4 डिजिट कंसिडर करके पॉइंट लगा दे तो ये 1 2 3 एंड 4 डिजिट के आगे पॉइंट, यानी 2.0096 मीटर स्क्वायर है वो टेबल टॉप का एरिया है। अब हमें उस पर पॉलिशिंग करवानी है जिसकी 1 मीटर स्क्वायर है, उसकी रेट है 15, so cost of 1 meter square is rupees 15, therefore cost of 2.0096 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, राइट, तो 15 मल्टीप्लाई बाई 2.0096, हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 30.1440 एंड रुपीज़ है, उसमें हम कितने डिजिट लेते हैं 2 डिजिट, राइट। पैसा 1 रुपीज़ के पैसे कन्वर्ट करें तो वो 100 होता है, मीन्स पॉइंट के बाद 2 डिजिट होते हैं, इसलिए अप्रोक्सीमेटली 30 रुपीज़ एंड 14 पैसा चार्जेस होगा, राइट। चलो, नाउ क्वेश्चन 12 इज द सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल इज 31.4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस एंड द एरिया ऑफ द सर्कल। तो हमें यहाँ पे रेडियस फाइंड कर ले, उसके बाद सर्कल का एरिया फाइंड करना है। हमें दी है सर्कमफरेंस 31.4 एंड हमें पाई की वैल्यू लेनी है 3.14, तो let r be the radius of the circle. Circumference of circle is equal to 31.4 सेंटीमीटर जो हमें क्वेश्चन में दिया है। अब सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल का
जो फॉर्मूला है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो वो है 2πr इज इक्वल टू, हमें सरकमफरेंस की वैल्यू दी है वो है 31.4। अब यहाँ पे हम पाई की वैल्यू लेंगे 3.14 एंड आर हमें फाइंड करना है। तो 2 एंड 3.14 वो दोनों आर के साथ मल्टीप्लाई में है। फर्स्ट यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई, फिर 3.14 जो है वहाँ से जो पॉइंट है वो रिमूव करना हो हमें, तो यहाँ देखो 3.14 में पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसलिए वो 2 डिजिट रिमूव करने के लिए, जो पॉइंट है वो रिमूव करने के लिए हम डिवाइड में लेंगे 100 इंटू आर। एंड यहाँ पे देखो 31.4 है, मीन्स पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, सो पॉइंट रिमूव करने के लिए यहाँ 10 यानी के डिवाइड में 10 दिया। ओके, क्लियर ये। अब आर के साथ ये जो मल्टीप्लाई है वो ऑपोजिट साइड इस तरफ जाएगा तो पूरा रेसिप्रोकल होता है, राइट। जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में जाता है एंड जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई होता है। सो आर इज इक्वल टू 314/10 मल्टीप्लाई बाय ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, सो यहाँ पे गया डिवाइड में 1/2 हो गया। अब 314 मल्टीप्लाई 100 है, वो ऑपोजिट साइड गया तो उल्टा हो गया, 100 मल्टीप्लाई हो गया एंड 314 डिवाइड में हो गया। अब यहाँ पे देखो 314 न्यूमरेटर के एंड 314 डिनोमिनेटर के, वो दोनों कट होंगे। फिर यहाँ पे 100 में से न्यूमरेटर का 10 एंड 10 का डिनोमिनेटर का 10 कट होगा, सो 10/2 आएगा। तो 10 को 2 से डिवाइड करो तो क्या होगा, 5 2 ज़ा 10, 2 2 कट, इसलिए सिर्फ आएगा 5 1 ज़ा 5। तो रेडियस हमें यहाँ मिल गई 5 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सर्कल हमें फाइंड करना है, तो उसकी फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू लेंगे 3.14, आर की वैल्यू हमें यहाँ फाइंड कर ली 5, तो 5 का स्क्वायर। अब 3.14 यहाँ वापस पॉइंट रिमूव करने के लिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसलिए डिवाइड में 100 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर है, इसलिए 5 इंटू 5। अब 5 5 ज़ा 25 मल्टीप्लाई 314 करेंगे तो हमें मिलेगा 7850 एंड ये डिवाइड में 100 है, इसलिए हम डायरेक्ट डिवाइड में 100 है तो 2 डिजिट के आगे पॉइंट लगा दे तो 78.5050, राइट। तो यहाँ 50 नहीं लिखा है तो भी कोई डाउट नहीं है, अगर 05 होता तो गलत होता, पर यहाँ 78.5 लिखा है, मीन 78.5 लिखो या 78.50 लिखो, दोनों इक्वली होगा। क्वेश्चन 13, अ सर्कुलर फ्लावर बेड is surrounded by a path 4 meter wide. The diameter of the flower bed is 66 meter. What is the area of the path? और यहाँ पे हमें पाई लेना है, वो है 3.14। तो यहाँ देखो ये सर्कुलर पाथ है, राइट, कितना है 66 मीटर। फिर यहाँ पे जो बीच वाला पोर्शन है, राइट, वो है हमारा, हमें क्वेश्चन में दिया है जो आसपास जहाँ हमें बेड्स लगाने हैं वो पाथ है हमारा 4 मीटर, राइट, यहाँ पे आपको दिया ही है क्वेश्चन में। तो स्मॉल सर्कल की जो रेडियस है उसे स्मॉल आर से लेंगे और जो बाहर का सर्कल है बिग सर्कल, उसकी रेडियस हमने कैपिटल आर ली है, राइट। अब ये नेक्स्ट वाली सेकंड फिगर देखना, यहाँ पे आपको दिखाया है कि जो स्मॉल अंदर का सर्कल है उसकी रेडियस स्मॉल आर एंड जो बाहर का सर्कल है उसकी रेडियस कैपिटल आर से डिनोट की है। लेट आर बी द रेडियस ऑफ सर्कुलर फ्लावर बेड एंड therefore diameter is equal to 2r is equal to 66 मीटर। यहाँ हमें क्वेश्चन में दिया है डायामीटर, राइट। सो रेडियस क्या होगी, डायामीटर डिवाइड बाय 2 यानी 66 डिवाइड बाय 2।
66 डिवाइड 2 करेंगे तो 33, यानी हमारा जो अंदर का सर्कल है उसकी रेडियस हमें मिल गई 33 मीटर। लेट आर बी द रेडियस ऑफ आउटर सर्कल। तो जो बाहर के सर्कल की रेडियस है वो हम किस तरह फाइंड करेंगे, तो स्मॉलर सर्कल की रेडियस प्लस जो ये पाथ है वो हमें क्वेश्चन में दिया है 4 मीटर का है, इसलिए 33 प्लस 4 is equal to 37 meter, right? Capital R means big circle radius is equal to radius of circular flower bed plus width of path flower bed is equal to 33 meter plus 4 meter and 37 meter. अब हमें एरिया ऑफ पाथ, राइट, जो पाथ है उसका एरिया फाइंड करना है। सो एरिया ऑफ आउटर सर्कल मीन्स बाहर के सर्कल का एरिया फाइंड करें, उसमें से जो अंदर का सर्कल है एरिया ऑफ सर्कुलर फ्लावर बेड उसका हम माइनस कर दे तो बीच का पोर्शन हमें मिल जाएगा। तो बाहर का जो आउटर सर्कल है उसकी फॉर्मूला होगी पाई आर स्क्वायर, जिसमें कैपिटल आर आएगा, एंड एरिया ऑफ सर्कुलर फ्लावर बेड है उसकी फॉर्मूला आएगी पाई आर स्क्वायर, जिसमें स्मॉल आर होगा। अब दोनों में पाई है इसलिए कॉमन निकाला, सो यहाँ पे आया आर स्क्वायर माइनस की साइन, एंड यहाँ से ये पाई यहाँ पे कॉमन निकल गया इसलिए स्मॉल आर स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू हमने पुट की 3.14। जो कैपिटल आर है जो हमने आगे फाइंड किया वो हमें मिला 37 मीटर, तो 37 का स्क्वायर एंड स्मॉल आर हमें मिला 33, सो यहाँ 33 का स्क्वायर। तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी की फॉर्मूला यूज होगी, क्या होती है उसमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तब ए प्लस बी एंड सेकंड ब्रैकेट में ए माइनस बी, राइट, ये आइडेंटिटी है। सो 3.14, यहाँ से पॉइंट रिमूव करने के लिए डिवाइड में 2 0, इसलिए 304, 14 डिवाइड बाय 100, 37 प्लस 33 तो वो होगा 70 एंड 37 माइनस 33 आएगा 4। अब यहाँ से ये 0 एंड ये 0 कट कर दो तो 314 मल्टीप्लाई 7 एंड मल्टीप्लाई 4, तो 7 4 ज़ा 28 मल्टीप्लाई बाय 314 करेंगे हमें आंसर मिलेगा 8792 एंड डिवाइड में 10। सो यहाँ पे 10 है इसलिए 1 डिजिट के आगे पॉइंट लगा दे तो 879.2, राइट। मैंने आगे भी बोला कि आप पॉइंट के बाद एक डिजिट लो या पीछे 0 लो तो वो सेम होगा, 0 2 होगा तो वो आंसर डिफरेंट होगा। सो एरिया ऑफ पाथ इज अप्रोक्सीमेटली 880 मीटर स्क्वायर, राइट। 79.20 है इसलिए अप्रोक्सीमेट 80 हो सकता है, इसलिए 880 मीटर स्क्वायर। 15 question is find the circumference of the inner and the outer circle as shown in adjoining figure। यहाँ पे हमें फिगर में दिखाया है कि एक find the circumference of inner and the outer circle, दोनों की जो इनर एंड आउटर सर्कल है उसके बीच की सर्कमफरेंस हमें फाइंड करनी है एंड पाई की वैल्यू हमें लेनी है 3.14। तो यहाँ आप फिगर में देखो आपको जो आउटर सर्कल है उसकी रेडियस दी है 19 सेंटीमीटर और ये जो बीच वाला पाथ है वो आपको दिया है 10, तो इससे हम इनर सर्कल की रेडियस फाइंड कर सकते हैं, राइट। आगे के क्वेश्चन में हमें इनर सर्कल एंड ये पाथ दिया था तो हमने आउटर सर्कल फाइंड किया था, यहाँ उससे उल्टा है, हमें आउटर सर्कल दिया है एंड पाथ दिया है तो इसमें से ये हम माइनस कर दे तो ये बीच का पोर्शन हमें मिल सकता है, राइट। ये बाहर का सर्कल 19 का है, ये पाथ 10 की है तो 19 माइनस 10 इज 9, तो इनर सर्कल की रेडियस 9 हमें मिलेगी, राइट। तो पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। रेडियस ऑफ आउटर सर्कल आर इज इक्वल टू 19, width of circular path is 10 centimeter। सो रेडियस ऑफ इनर सर्कल जिसमें स्मॉल आर हमने कंसीडर किया है, सो 19 माइनस 10 इज 9 सेंटीमीटर। तो हमें दोनों सर्कल की रेडियस अब मिल गई।
अब हमें सरकमफेरेंस फाइंड करनी है। सो सरकमफेरेंस की फॉर्मूला लेंगे, सरकमफेरेंस ऑफ आउटर सर्कल इज इक्वल टू 2πr, जिसमें r हमें लेना है कैपिटल, राइट। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 19 इज इक्वल टू 22 2 ज़ा 44 एंड 44 मल्टीप्लाई बाय 19, तो आएगा 836/7। 836 को हम 7 से डिवाइड करें तो हमें मिलेगा आंसर 119.42। नेक्स्ट हमें सरकमफेरेंस इनर सर्कल की फाइंड करनी है। तो सरकमफेरेंस ऑफ इनर सर्कल इज इक्वल टू 2πr। यहाँ हमें r की वैल्यू लेनी है इनर सर्कल की 9। 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई बाई 9, तो 22 2 ज़ा 44 एंड 44 9 ज़ा 396/7। 396 को आप 7 से डिवाइड करो तो 56.57 सेंटीमीटर हमारी इनर सर्कल के सरकमफेरेंस होगी। एक्सरसाइज 11.4 क्वेश्चन फर्स्ट, a garden is 90 meter long and 75 meter broad. A path 5 meter width is to be built outside around it. Find the area of the path. Also find the area of the garden in hectare. तो यहाँ यूनिट चेंज हो रहा है हेक्टर, जो हमारे लिए नया है। पर फर्स्ट हमें यहाँ पे एक गार्डन दिया है जिसकी लेंथ हमें दी है 90 मीटर एंड जिसकी ब्रीथ है वो है 75 मीटर। अब उसके आसपास हमें 5 मीटर विड्थ है वो बनानी है, तो चारों तरफ यहाँ पे 5 मीटर ऐड करना पड़ेगा। सो उसकी लेंथ में 5 + 5 यानी 10 ऐड होगा एंड उसकी ब्रीथ में भी 5 + 5 यानी 10 ऐड होगा। अब यहाँ पे फिगर्स के साथ आप पढ़ते जाओ। ABCD, राइट, अंदर का जो रेक्टेंगल है जिसे डिनोट किया है ABCD, अंदर का रेक्टेंगल है द रेक्टेंगुलर गार्डन एंड द शेडेड रीजन, जो यहाँ पे शेडेड किया हुआ है ये वाला, रिप्रेजेंट द पाथ 5 मीटर विड्थ अराउंड द गार्डन, गार्डन के आसपास जो 5 मीटर का हमने पाथ लिया है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन ABCD, यानी अंदर का जो रेक्टेंगुलर गार्डन है उसका एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रीथ। सो लेंथ उसकी है AB एंड उसकी विड्थ है वो है AD। तो AB की वैल्यू है 90 मीटर एंड AD की वैल्यू है वो है 75 मीटर। सो 90 मल्टीप्लाई बाई 75 इज 6750 मीटर स्क्वायर। अब इसे हमें कन्वर्ट करना होगा हेक्टर में, राइट। तो 6750 डिवाइड बाय 10,000, राइट। 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 10,000 होगा, राइट। तो हेक्टर में हमने हेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए 10,000 से मल्टीप्लाई करना, तो 10,000 में 4 0 है इसलिए 4 डिजिट के आगे 0 लगाएंगे। सो ये 0 यहाँ कट हो गया, इसलिए 1 2 3 डिजिट 0.675 हेक्टर, राइट। या तो यहाँ से आप कंसीडर करो तो भी 1 2 3 एंड 4 0 के आगे पॉइंट, सो 0.675 हेक्टर। अब PQ यानी ये जो बाहर का रेक्टेंगल है तो उसकी लेंथ किस तरह आएगी, ये 90 फिर इस तरफ 5 मीटर एंड यहाँ पे 5 मीटर। सो 5 + 90 + 5 इज इक्वल टू 100 मीटर। एंड PS, तो PS इज इक्वल टू होगा 75 + 5 + 5, राइट। दोनों तरफ 5 5 मीटर है, सो 75 +
5 + 5 इज 85 मीटर। अब जो बाहर का रेक्टेंगल है PQRS, उसका एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रीथ में PQ इंटू PS। तो PQ हमें फाइंड की यहाँ पे 100 एंड PS इज 85। तो 100 × 85 इज 8500 मीटर स्क्वायर। अब इस मीटर स्क्वायर को हेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए इसे भी 10,000 से डिवाइड करो। सो 10,000 से डिवाइड करेंगे तो पहले यहाँ देखो, ये दो दो ज़ीरो कट हो गए, राइट। 8,500 एंड 10,000 का दो दो ज़ीरो कट हो गया, इसलिए 85/100। सो 2 डिजिट के आगे पॉइंट, 0.85। अब हमें फाइंड करना है पाथ का एरिया, जो बीच में शेडेड पाथ है उसका एरिया फाइंड करना है। सो एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS, मीन्स बाहर का जो रेक्टेंगल है वो माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, यानी अंदर का जो रेक्टेंगल है वो माइनस कर ले तो बीच का जितना पाथ है उतना ही हमें फाइंड करना है, वो मिल जाएगा। तो PQRS रेक्टेंगल का एरिया हमें मिला 0.85 माइनस 0.675, राइट। तो इस तरह से हमें माइनस करना होगा 0.85, 0.675। तो यहाँ कोई डिजिट नहीं है इसलिए ज़ीरो ले ले, राइट। तो यहाँ ज़ीरो में से 5 कट नहीं होगा, सो 10। यहाँ पे 4 में से 7 कट नहीं होगा इसलिए 14 एंड यहाँ पे 7। तो अब माइनस करो, 10 - 5 इज 5, 14 - 7 इज 7 एंड 7 - 6 इज 1। यहाँ पे पॉइंट एंड 0, तो 0.175 हमारा आंसर आएगा। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन इज a 3-meter width path runs outside around a rectangular park of length 125 meter and the breadth 65 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। तो यहाँ पे भी सेम फर्स्ट क्वेश्चन में था उसी तरह है कि रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ हमें दी है 125 मीटर एंड उसकी जो ब्रीथ है, राइट, वो दी है 65। और वहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में कितना था, 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर सॉरी 5 मीटर का था, यहाँ पे है 3 मीटर का पाथ। और हमें यहाँ पे भी सेम पाथ का एरिया ही फाइंड करना है। सो लेट ABCD रिप्रेजेंट द रेक्टेंगुलर पार्क, राइट। अंदर का जो रेक्टेंगल है वो रेक्टेंगुलर पार्क है। तो शेडेड रिप्रेजेंट, राइट, शेडेड पोर्शन है जो वो रिप्रेजेंट करता है पाथ 3 मीटर विड्थ अराउंड द पार्क। To know the area of the path, we have to subtract the area of rectangle ABCD। ABCD रेक्टेंगल के एरिया को एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS, बाहर के रेक्टेंगल में से हम अंदर का रेक्टेंगल माइनस करेंगे तो सिर्फ हमारे पास ये पाथ का एरिया रह जाएगा। तो यहाँ पे PQ इज इक्वल टू 3 + 125 + 3। तो यहाँ पे जो PQ है, राइट, इज इक्वल टू 3 + 125 + 3 मीटर, तो 131 मीटर जो हमारा बाहर का रेक्टेंगल है उसकी लेंथ PQ मिली। देन बाहर का जो रेक्टेंगल है आउटर रेक्टेंगल, उसकी ब्रीथ PS, तो उसमें भी हमें ब्रीथ है 65, उसमें 3 + 3, तो 65 + 3 + 3 इज 71 मीटर हमें उसकी ब्रीथ मिलेगी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD जो अंदर का रेक्टेंगल है, तो लेंथ इंटू ब्रीथ, तो लेंथ है AB इंटू ब्रीथ है वो AD। So AB is 125 मीटर एंड ब्रीथ इज 65 मीटर। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे हमें आंसर मिलेगा 8125 मीटर स्क्वायर।
नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस मीन्स आउटर रेक्टेंगल, जो बाहर का रेक्टेंगल है जो हमने पाथ बनाया था, उसकी लेंथ एंड ब्रीथ हमने यहाँ फाइंड की 131 पी क्यू एंड पी एस इज 71 मीटर. So 131 मीटर मल्टीप्लाई बाय 71 मीटर, तो हमें आंसर मिलेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9301 मीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ पाथ इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस मीन्स बाहर का रेक्टेंगल, उसमें से एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी जो अंदर का है वो माइनस करेंगे तो बीच का पाथ आएगा. तो बाहर का रेक्टेंगल है उसकी वैल्यू है 9301 माइनस अंदर का रेक्टेंगल ए बी सी डी है वो है 8125. तो 9301 में से 8125 माइनस करेंगे 1176 मीटर स्क्वायर. ये होगी हमारे पाथ का एरिया.